बच्चों, कल के क्लास में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को इसलिए सीखा था कि अब हेलो एल्केन का रासायनिक गुण हो रहा है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हेलो एल्केन से दूसरा कंपाउंड बनेगा, तो नाम को आप भली भांति पढ़ लें, इसलिए आपको नाम को बताया गया। अब आप इसके केमिकल रिएक्शन को गौर से समझेंगे ताकि आपको दो चीज़ में यह काम दे सके। एक तो एग्ज़ाम में क्या होता है जब व्हाट हैपेंस व्हेन से क्वेश्चन रहता है, एक आपका क्या होता है जब से प्रश्न यहाँ पर रहेगा, और दूसरा आपका कन्वर्सन जो परिवर्तन होता है कि एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड को आप कैसे बदल सकते हैं। तो अभी जो आप यहाँ पर सीखिएगा एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड को बदलने के लिए, वो चीज़ आपका आगे चैप्टर में भी बार बार आएगा, तो आप इस चीज़ को ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो देखिए हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, तो हेलो एल्केन के रासायनिक गुण में आज हम हेलो एल्केन से एल्किल हैलाइड से दूसरे कंपाउंड को बनाएंगे, तो उस कंपाउंड को आप गौर से सुनिए। तो एल्किल हैलाइड आप बार बार ये सुन रहे हैं, एल्किल हैलाइड। और इस एल्किल हैलाइड का जनरल फार्मूला आपने क्या देखा है, RX, और X के जगह पर आप क्या रखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपको पहले से बताया गया है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप इसके जगह पर लिखते हैं। तो चूंकि अब एल्किल हैलाइड से ही सब कुछ बनेगा, अभी फिलहाल जो क्लास होगा उसमें हेलो एल्केन से ही सब कुछ बनेगा, अतः ये तो हर वक्त आएगा। इसी का IUPAC नेम हुआ हेलो एल्केन और कॉमन नेम हुआ एल्किल हैलाइड, जो प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया गया है। तो आप यहाँ से ध्यान देंगे और इसी X के जगह पर आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ न कुछ आते रहेगा। तो एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए एल्किल हैलाइड से और क्या क्या बनने वाला है, तो गौर कीजिए। आपको प्रीवियस क्लास में एक बताया गया था एल्कोऑक्साइड। आप प्रीवियस क्लास को हमेशा हम बार बोलते हैं कि प्रीवियस क्लास को आप पढ़ के बैठें। एल्कोऑक्साइड बताया गया था, एल्कोऑक्साइड ये है एल्कोऑक्साइड। और इसी क्रम में आपको ये बताया गया था सोडियम एल्कोऑक्साइड का फॉर्मूला बनाने के लिए आपको सिखाया गया था, सोडियम एल्कोऑक्साइड। तो सोडियम का वैलेंसी 1, एल्कोऑक्साइड का वैलेंसी 1, तो सोडियम एल्कोऑक्साइड का सूत्र क्या आप लिख सकते हैं, सोडियम एल्कोऑक्साइड का सूत्र ये हो गया सोडियम एल्कोऑक्साइड। ये जो देख रहे हैं ये सोडियम एल्कोऑक्साइड का सूत्र हुआ। इस सोडियम एल्कोऑक्साइड का अगर आप अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाते हैं, ये है एल्किल हैलाइड, ये हुआ एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर आप सोडियम एल्कोऑक्साइड से करवाइएगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका ईथर, तो आप ईथर बनाइएगा। और सोडियम एल्कोऑक्साइड का अभिक्रिया आप एल्किल हैलाइड से करवा रहे हैं तो ईथर बन रहा है। तो होता क्या है कि अगर कोई रसायन शास्त्री प्रयोगशाला में वो पहली बार कोई कंपाउंड बनाता है तो उसी के नाम पर उस रिएक्शन का नाम पड़ जाता है। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले जो ईथर बनाया था वो विलियमसन ने बनाया था। प्रयोगशाला में सबसे पहले जो ईथर बनाया था वो विलियमसन ने बनाया था, विलियमसन। इसीलिए जो अभिक्रिया अभी आपके आंख के सामने में है उस अभिक्रिया का नाम विलियमसन संश्लेषण भी होगा। उस अभिक्रिया को आप विलियमसन संश्लेषण भी कहिएगा। ये विलियमसन सिंथेसिस
इस अभिक्रिया का नाम आप दे सकते हैं। विलियमसन संश्लेषण एक तो नाम वाला रिएक्शन है, इसलिए आवश्यक है। दूसरा, आपको यहां से और क्या प्रश्न कर सकता है, देखिए प्रश्न कर देगा क्या होता है जब, क्या होता है जब, बोल देगा व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, हैलाइड आप समझ रहे हैं कौन कौन आ सकता है इसके जगह पर, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड। अब ये अल्क है तो मेथॉक्साइड, एथॉक्साइड, प्रोपोक्साइड, ब्यूटॉक्साइड, इस प्रकार से एल्कोक्साइड। अल्क है तो आप कार्बन परमाणु यहां पर अपनी इच्छा अनुसार बैठा सकते हैं। तो एक तो ये काम दे देगा क्या होता है जब में, व्हाट हैपेंस व्हेन में। दूसरा काम कहां पर देता है, कन्वर्सन में, कैसे परिवर्तन कीजिएगा। एल्किल है समझ रहे हैं, एथिल, मैथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये आप बैठा सकते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये आप बैठा सकते हैं। तो आप जब घर पे रहें तो ये जरूर आप यहां पर बैठा करके और रिएक्शन लिखें। यहां पर मैथिल बैठाएं, एथिल बैठाएं, प्रोपिल बैठाएं, आगे आप रिएक्शन बैठाएं। यहां पर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड दे करके बैठाएं, यहां पर मैथिल दें, एथिल दें, प्रोपिल दें, यहां आगे आप बैठाएं, तो आप इसके और सारे रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो ईथर बनता है। अब ईथर का फंक्शनल ग्रुप आपको क्या बताया गया था, ईथर का फंक्शनल ग्रुप O था, दोनों तरफ एल्किल समूह रहता है। अब जब दोनों तरफ एल्किल समूह रहता है तो हो सकता है कि यहां पर कार्बन परमाणु, यहां पर कार्बन परमाणु सेम रहे, सेम रहेगा तो नो टेंशन। मान लीजिए यहां एथिल है तो कोई बात नहीं, ऐसा बन गया ईथर। लेकिन यहां पर डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये तो आपका एल्कोक्साइड, ये एल्कोक्साइड हो गया नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक इसमें अटैच हुआ और X को हटा दिया, तो ये है आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक। इसीलिए इसको भी बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहां से ये एल्कोक्साइड जो है इसके X को क्या करेगा, हटा देगा। तो ये आपका ईथर बनेगा। तो बच कौन गया, हैलाइड। हैलाइड का वैलेंसी, हैलाइड का वैलेंसी 1, तो हैलाइड का वैलेंसी 1 है और सोडियम का वैलेंसी भी 1 हुआ, तो ये सोडियम का भी वैलेंसी 1 हुआ। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस सोडियम हैलाइड। क्लोराइड रहेगा तो क्लोराइड, ब्रोमाइड रहेगा तो ब्रोमाइड, इस प्रकार से बनेगा। अब हो सकता है देखिए यहाँ पर अगर R सेम था तो आपने किसी को किधरों जोड़ दिया तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ। लेकिन अगर ये R डिफरेंट रहता, अगर ये R डिफरेंट रहता तो इस R को आप लिखते उस साइड ले जाकर, ये O को ऑक्सीजन के उस पर आप जाके लिखिए, मतलब कहने का रिएक्शन क्या हो जाता है, ये हो जाता। और ईथर के नाम को चूंकि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, आपने 2 प्रकार का ईथर पढ़ा है, एक का नाम है सिंपल ईथर और एक का नाम है कॉम्प्लेक्स ईथर। तो पहले आपका सिंपल ईथर बना था, अब ये कॉम्प्लेक्स ईथर। तो यहां पर क्या हुआ कि आपने एल्किल हैलाइड से ईथर बनाया, ये आपको दिमाग में रखना है। एक तो ये कि कैसे परिवर्तन करोगे एल्किल हैलाइड से ईथर, एक क्वेश्चन ये बना। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है, तो जवाब क्या होगा, ईथर बनता है। तीसरा आपको ये किस चीज में काम दे सकता है कि जब आप डाई एथिल ईथर बनाइएगा तो विलियमसन संश्लेषण, कभी कभी टिप्पणी देता है लिखने के लिए विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया अगर पूछेगा ये रिएक्शन आप दे सकते हैं। तो ये था आपका एल्किल हैलाइड से आपने बनाया ईथर, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाया तब। अब थोड़ा सा इसके दूसरे अभिक्रिया पर चलते हैं। तो ये देखिए आपका एल्किल हैलाइड, ये हो गया एल्किल हैलाइड, ये है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को आप सांद्र
आपको पहले ही जिस चीज की आवश्यकता होगी, ये अमोनिया का सूत्र हुआ, NH3, ये अमोनिया का सूत्र हुआ, ये अमोनिया का सूत्र हुआ। सांद्र के लिए सिंबल बताया गया था कॉन्क। तो जो जिस चीज की आपको आवश्यकता थी वो आपको पहले ही बताया गया है। तो एल्किल हैलाइड को सांद्र अमोनिया के साथ बंद नली में इसको गर्म किया जाएगा। इसको, ये डेल्टा साइन है, डेल्टा साइन इसका मतलब गर्म करेगा तो एमिनो का एक मिश्रण बनेगा। तो एमिनो का एक मिश्रण प्राप्त होता है। तो देखिएगा एमिनो का मिश्रण हम कैसे बनाते हैं। रिएक्शन पर केयरली ध्यान दीजिएगा। यहां से हम क्या करेंगे, जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में मीथेन से चारों H को हटाया था, यहां से भी H को हटाया जाएगा और R को जोड़ते चल जाएंगे हम लोग। तो देखिए कैसे इसको जोड़ सकते हैं। तो यहां से एक H को हटाना, हर एक स्टेप में आपको एक H को हटाना है, एक R को जोड़ना है। तो बढ़िए आगे। तो यहां से अगर हम एक H को हटा देते हैं, 3 H है, एक H को हटा देंगे तो 2 H और एक R को लगा देते हैं, एक R को यहां पर लगा देते हैं। अभी तुरंत आपने इसके नाम को सीखा है प्रीवियस क्लास में, अभी तुरंत इसके नाम को आपको सिखाया गया, इसलिए यहां पर नाम को लिखा नहीं जाएगा, इसी नाम को अभी आप तुरंत सीखें। तो यहां से एक H हटा, तो देखिए इसका एक H, इसका एक हेलोजन, इसका एक H और इसका एक हेलोजन, ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज। तो क्या बन जाएगा कंपाउंड HX। HX क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड। अब क्या कीजिएगा, आप पुनः इस चीज को आप लीजिए और इस चीज को उठा के फिर रिएक्शन में लाइए और तब तक आप इसको रखिए जब तक कंप्लीट H इसका हट ना जाए। तो आप लीजिए वहां से रिएक्शन से, आप क्या ले रहे हैं, RNH2 ये है, और इसका अभिक्रिया आप एल्किल हैलाइड से करवाते रहिए। तो एल्किल हैलाइड से फिर करवा दिए इसका रिएक्शन। तो एल्किल हैलाइड से इसका रिएक्शन करवाइएगा तो क्या होगा, देखिए इसका आप फिर H हटाएंगे और फिर इस R को जोड़ देंगे। तो हटाइए, 2 H है, अब बच जाएगा एक H, इधर भी R, इधर भी R। इस प्रकार का नाम अभी तुरंत आप सीखें। और यहाँ फिर वही बात हो गया, इसका X और इसका H क्या बना लेगा, HX। इसी प्रकार से आप और इसको फिर लीजिए, इसको भी आगे लीजिए। जो आपका प्रोडक्ट बनते जा रहा है उसको रिएक्टेंट बना के आप रिएक्शन करवाते रहिए। तो ये NHR और R है, ये अभी प्रोडक्ट बना था, इसका फिर पुनः इसका एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करवाते हैं। तो इसका एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए एल्किल हैलाइड से इसका अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, यहां से फिर एक H हटेगा, ये रहा आपका नाइट्रोजन सिर्फ बच जाएगा तब, और एक H हट गया। अब यहां से आप इसमें एक R और लगा लीजिए, ये लगा लिया। अब एक H जो था और ये X और यहाँ का H क्या बना लिया, HX। थोड़ा सा अगर आप और बढ़ाते तो क्या होता है, यहाँ पर यही आपका एमिनो का एक मिश्रण प्राप्त होता है। ऐसा भी क्या होता है जब में प्रश्न रहता है। तो आप इस चीज को उठाइए, फिर से यहां से इस चीज को आप उठाइए, जो प्रोडक्ट बना उसको तुरंत आप रिएक्टेंट में लाइए, अब फिर करवाइए आप एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड के साथ आप इसका अभिक्रिया फिर करवाइए तो क्या होगा, अब तो H रहा नहीं, और आपको पता है कि नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होता है, उसका 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेता नहीं है। तो यहाँ आपने कभी अमोनियम का सूत्र पढ़ा होगा तो NH4 पढ़ा होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कहने का सेंस ये है कि इसमें अगर एक H और जुटे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अमोनियम हुआ।
अब ये एल्किल इसके साथ जुटेगा तो स्वाभाविक है कि H को ही हटा के जुटेगा। तो जैसे आपका यहाँ पर 4 गो एल्किल जुटता है, इसके साथ 4 एल्किल जुटता है, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और H तो रहा नहीं, अब तो H X के साथ करता था तो HX बनाता था। यहाँ पर ये हेलाइड है तो ये निगेटिवली चार्ज होता है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? तो देखिए 4 एल्किल समूह 4 है तो नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा। 4 के लिए टेट्रा, 3 के लिए ट्राई, ये आपको बताया गया, 2 के लिए डाई। टेट्रा अमोनियम, टेट्रा अमोनियम हेलाइड, ये बन जाएगा। तो ये आपका एमिनो का एक मिश्रण प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर एमिनो का एक मिश्रण प्राप्त हो जाता है। तो ये था। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न पूछेगा क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सांद्र अमोनिया के साथ करवाई जाती है बंद नली में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये जवाब देना है कि एमिनो का एक मिश्रण प्राप्त होता है। एमिनो का एक मिश्रण प्राप्त होता है। तो अभी आपने एल्किल हैलाइड से क्या बनाया? एमीन। एल्किल हैलाइड से अभी आपने एमीन बनाया। इसके पहले आपने क्या बनाया? ईथर। इसके पहले आपने क्या बनाया? अल्कोहल। तो ये बिल्कुल ब्रेन में आप समराइज करते रहिएगा कि किस कंडीशन में एल्किल हैलाइड से, कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बना था, ईथर बना था, एमीन बना था। और ये भी आप दिमाग में रखिएगा कि एल्किल हैलाइड किससे किससे बना है। ये ग्राफ हम आपको पहले बताए हैं, इसको ग्राफिक तरीके से आप अपने कॉपी पर एडजस्ट करते रहें कि एल्किल हैलाइड से क्या क्या बनाया है। चूंकि अभी चैप्टर शुरुआत हुआ है और शुरुआती चैप्टर के कुछ बात को अगर हम ब्रेन में रखें तो आगे हमको पढ़ना धीरे धीरे आसान हो जाएगा। तो देखिए एल्किल हैलाइड से अभी आपने 3 चीज बनाया एल्किल हैलाइड से। और आगे देखिए पढ़ने के क्रम में आपको याद कीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का चर्चा किया गया था प्रीवियस क्लास में। तो प्रीवियस क्लास के चीज को आपको बार बार बताया जाता है कि आप निश्चित रूप से पढ़ें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, याद कीजिए प्रीवियस क्लास में ये सब चीज आ चुका है हंस डीकर अभिक्रिया में। हंस डीकर अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को आप पढ़ चुके हैं। इसको बनाने के लिए आपने सीखा है कि सिल्वर लवण कैसे बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का स्ट्रक्चर आपने सीखा है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण का सूत्र ये हुआ। यहाँ पर आप एक एल्किल समूह जोड़ दीजिए, ये हुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। यहाँ भी आप देखिएगा कैसे कोई अदर कंपाउंड बनाते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण और कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया आप एल्किल हैलाइड से करवाते हैं, ये एल्किल हैलाइड। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये सिल्वर लवण है, इसका अभिक्रिया आप किसके साथ करवा रहे हैं? एल्किल हैलाइड के साथ। तो क्या होगा? इसको यदि गर्म किया जाएगा, इसके साथ अभिक्रिया करवाया जाएगा तो क्या होगा? तो देखिए तो एस्टर बनता है। एस्टर हम आपको कल के क्लास में बताए थे कि एस्टर का संरचना क्या होता है। एस्टर कंपाउंड का नाम आप कैसे पढ़ते हैं, इसीलिए आपको जिस चीज की आवश्यकता होती है वो पहले ही बता दिया जाता है। एस्टर याद कीजिए, एस्टर के फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर, उसके जनरल फार्मूला का। तो आपने ये जरूर देखा होगा कि ये COO और R, ये R एस्टर का ये फंक्शनल ग्रुप, और ये R वो R है जो ऑक्सीजन परमाणु से अलग, ऑक्सीजन परमाणु से अलग है। तो यहाँ पर देखिए 2 R आपको दिख रहा है, यहाँ पर R, यहाँ पर R, ये 2 जगह आपको एल्किल समूह दिख रहा है। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण का R है उस R को आप लास्ट दीजिए, उस R को आप लास्ट कर दीजिए, नहीं तो आप आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसको चिन्हने के लिए डैश लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर दे दिए इसको। अब आपके पास क्या बच गया? ये R,
ये R आप यहाँ पर अटैच कर ली, बन गया आपका एस्टर। ये बन गया आपका एस्टर। तो रहा आपके पास क्या, आपके पास यहाँ पर सिल्वर है और यहाँ पर हैलाइड है। तो सिल्वर का वैलेंसी 1 आपको पहले के क्लास से पता है कि ये जो सिल्वर है इसका वैलेंसी 1, हैलाइड है वैलेंसी 1, दोनों क्या बना लेगा, सिल्वर हैलाइड। तो यहाँ से आपका क्या बन जाता है, एस्टर। आप इसको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि इस R के जगह पर एथिल है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप घर पर कॉपी पर इसके एग्जाम्पल को निश्चित रूप से बनाएं। यहाँ पर R के जगह पर आप डिफरेंट टाइप का एल्किल समूह रख करके आप कंपाउंड निश्चित रूप से बनाएं। यहाँ पर एथिल है, मान लीजिए कि यहाँ पर Br, तो ये हो गया एथिल ब्रोमाइड, नाम आपने सीखा है। और यहाँ पर हम ले लिए सपोज मैथिल, इस R के जगह पर हमने मैथिल ले लिया, ये हो गया। तो ये कंपाउंड बन जाता है सिल्वर मेथॉक्साइड। अब यहाँ से आप क्या करते हैं, इसको रिएक्शन करवाते हैं। तो हमने क्या बताया था कि जो एल्किल समूह यहाँ पर है आप उसको ऑक्सीजन परमाणु से अलग कीजिए। ये कार्बन है, स्ट्रक्चर आपको बताया गया, याद होगा। यहाँ O है, इस ऑक्सीजन से इस एल्किल ग्रुप को आपको अलग करना है। ये अलग कर दिए, ये अलग कर दिए। इधर क्या रह गया, इधर वाले R में आप देखिए C2H5। और अगर आपको प्रीवियस क्लास का बात याद है तो आपको नाम लिखने के क्रम में हमने बताया था, ऐसे तो सिर्फ कॉमन नेम बताया गया था। तो नाम लिखने के क्रम में क्या बताया था कि जो एल्किल समूह ऑक्सीजन से अलग है आप उसको पहले लिख लीजिए। जो एल्किल समूह ऑक्सीजन से अलग है आप उसको पहले लिख लीजिए। और इधर आप कार्बन परमाणु देख लीजिए। तो कार्बन परमाणु इधर कितना हो जाता है, तो कार्बन परमाणु इधर हो गया टोटल, ये पीसी में काउंट हो जाएगा, ये पीसी में काउंट हो जाएगा। तो टोटल कार्बन 3 का क्या सीखे थे, प्रोप। और याद कीजिए कि बेसिक वर्ड में हमने सीखा था प्रोपेऑन, बेसिक वर्ड में हमने सीखा था प्रोपेऑन, उसमें लगाए थे 8 कॉमन नेम लिखने की, उसमें कॉमन नेम लिखने के लिए 8 लगाते थे और IUPAC नेम लिखने के लिए O8 लगाते हैं। ये इसका नाम होगा। इसी प्रकार से यहाँ आप बदल करके भी कंपाउंड लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या बन जाता है, एस्टर। यहाँ भी फिर आपका प्रश्न बन जाएगा, ठीक है, कैसे परिवर्तन करोगे एल्किल हैलाइड से एस्टर। एक ये प्रश्न बन जाएगा कैसे परिवर्तन करोगे एल्किल हैलाइड से एस्टर। और एक प्रश्न ये बन जाएगा क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से कराई जाती है। तो ये आप एस्टर बनाए। इसी टाइप से इसके अगर IUPAC नेम पे जाते तो आप क्या जोड़ते, O8, सेम कंडीशन रहता। इसको आप मैथिल लिख लेते, इसको आप मैथिल लिख लेते। नंबर ऑफ कार्बन एटम गिन लीजिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, N, प्रोपे, प्रोपेन। और अगर IUPAC नेम लिखना रहता है तो आप जोड़ते हैं O8, आप क्या जोड़ते हैं, O8, ये O8। और कॉमन नेम के लिए आप 8 जोड़ते हैं। तो ये आपने एल्किल हैलाइड से क्या बनाया, एस्टर। तो एल्किल हैलाइड से एस्टर बना। 2 प्रश्न पर आप निश्चित रूप से फोकस करते रहेंगे। वो क्या प्रश्न होगा, प्रश्न होगा क्या होता है जब, और कन्वर्सन, कि एक कंपाउंड से आप दूसरा कंपाउंड कैसे बनाते हैं। इसी प्रकार से लीजिए ये एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आप पोटेशियम साइनाइड, यह है पोटेशियम साइनाइड, आपने स्ट्रक्चर सीखा है प्रीवियस क्लास में। यह है साइनाइड, यह है साइनाइड। तो पोटेशियम साइनाइड या पोटेशियम नाइट्राइड,
पोटेशियम साइनाइड बोलिए या पोटेशियम नाइट्राइल बोलिए, के अल्कोहल या विलयन। और आपको प्रीवियस क्लास में अल्कोहलिक सिंबल सिखाया गया था। हमने ये बताया था कि जब हम ALC कहीं पर दे देंगे तो आप ये समझ लीजिए कि वो अल्कोहलिक विलयन है, वो अल्कोहल में घुला हुआ विलयन है, इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो देखिए पोटेशियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु है, पोटेशियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु है, तो ये अधिक क्रियाशीलता की वजह से इसके साथ जब अभिक्रिया करेगा तो इस कंपाउंड को यहाँ पर आप इस रेडिकल को यहाँ पर दीजिए, साइनाइड को, X इसके साथ अभिक्रिया करेगा K के साथ, तो क्या बनाएगा यहाँ पर RCN। ये हो गया आपका एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्राइल, एल्किल साइनाइड, इसके नाम को भी आप पढ़ रहे हैं, या एल्किल नाइट्राइल। अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से ये पोटेशियम हैलोजन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा, पोटेशियम हैलाइड। ये था अल्कोहलिक विलयन के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा। फिर आपने बना लिया चौथा पांचवा कंपाउंड, एल्किल हैलाइड से आपने एल्किल साइनाइड बना लिया, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने फॉर्म किया। बिल्कुल समराइज करते जाइएगा कि एल्किल हैलाइड से आपने क्या क्या बनाया। लेकिन इसी के जगह पर अगर कम क्रियाशील रहता, मान लीजिए कि एल्किल हैलाइड है, सब कंडीशन सेम, और यहाँ पर सिल्वर साइनाइड के साथ इसका अभिक्रिया करवाते तो सिल्वर कम क्रियाशील धातु है, पोटेशियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु है, सिल्वर कम क्रियाशील धातु है, इसलिए ये एल्किल साइनाइड नहीं बना पाएगा, यहाँ पर बनेगा आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड का भी संरचना आपको सिखाया गया था। आइसोसाइनाइड के संरचना को ऐसे सिखाया गया, सिंगल बॉन्ड डबल ये हुआ। कल के प्रीवियस क्लास में आपने इसका स्ट्रक्चर देखा है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इसके साथ, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इसके साथ। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, एल्किल आइसो, ये हो गया एल्किल आइसोसाइनाइड, ये हो गया एल्किल आइसोसाइनाइड या आइसो नाइट्राइल। साइनाइड बोलिए या नाइट्राइल बोलिए, Ag कर लेगा X के साथ, क्या बन जाएगा, AgX। ऐसा क्यों हुआ, चूंकि सिल्वर कम क्रियाशील और पोटेशियम अधिक अभिक्रियाशील धातु। तो इस प्रकार से आप इसके कंपाउंड को घर पर भी बनाएं और ये देखें हमेशा कि एल्किल हैलाइड तो हमने पहले बनाया और एल्किल हैलाइड से क्या बना। तो जो एल्किल हैलाइड से बना और जिससे हेलो एल्केन बना, वो दोनों को आप ग्राफिक तरीके से एक पेज पर निश्चित रूप से बना लें, ताकि संपूर्ण पढ़ाई आपके एक नज़र पर रहे। शेष कल के लिए धन्यवाद।